चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 50 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक। क्वेश्चन नंबर 51, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। सी का प्रवेश 1/4 भाग के लिए होता है। ए और बी का त्याग अनुपात है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज। ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है 1:1, बी 1:2, सी 2:1, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 1:1। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक नए साझेदार को साझेदारी में शामिल किया जा सकता है। अ न्यू पार्टनर्स में बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप। ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। ए है वर्तमान साझेदारों की सहमति के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बी है किसी भी एक साझेदार की सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। सी है सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। डी है पुराने साझेदारों के बहुमत से, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से। क्योंकि जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो जितने भी ओल्ड पार्टनर होते हैं उनकी सहमति जरूरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 53, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। When a new partner brings his share of goodwill in cash, the amount is debited to। ऑप्शन दिया गया यहां पे। ए है प्रीमियम खाते में, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। बी है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सी है रोकड़ या बैंक खाते में, कैश और बैंक अकाउंट। डी है नए साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहां पे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोकड़ या बैंक खाते में, कैश और बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 54, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to। ऑप्शन ए है ख्याति खाते में, बी है नए साझेदार के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। सी है रोकड़ खाते में, कैश अकाउंट। डी है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लेके आता है तो वहां पे जो नया साझेदार होता है उसी का खाता डेबिट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नए साझेदार के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 55, पुराने साझेदारों का त्याग किसके बराबर होता है। द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है उनके नए अनुपात के, देयर न्यू शेयर। बी है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सी है उनके पुराने अनुपात में, देयर ओल्ड रेशियो। डी है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56, साझेदार के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में कब ख्याति का लेखा बिल्कुल नहीं किया जाता है। When goodwill is not recorded in the books of the firm at all on admission of a partner। जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है और वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आता है, उसका लेखा कब पुस्तकों में नहीं किया जाता है।
जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति किसी भी साझेदार को प्रत्यक्ष रूप से निजी तौर पे दे देता है, प्राइवेटली दे देता है, तब उसका लेखा पुस्तकों में कहीं भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ए है, जब ख्याति व्यक्तिगत रूप से दे दी जाती है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। बी है, जब ख्याति नगद में लाई जाती है, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। सी है, जब ख्याति नगद में नहीं लाई जाती है, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। डी है, जब ख्याति को संपत्ति के रूप में लाया जाता है, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जब ख्याति व्यक्तिगत रूप से दे दी जाती है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। क्वेश्चन नंबर 57, जब नया साझेदार ख्याति के लिए नगद लाता है तो राशि को क्रेडिट किया जाता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। तो जब नया साझेदार ख्याति के लिए नकद लाता है तो कैश अकाउंट टू डेबिट होता है, लेकिन क्रेडिट क्या होता है? ऑप्शन जो यहाँ अवेलेबल दिया है, ए है वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट, बी है रोकड़ खाता कैश अकाउंट, सी है ख्याति के लिए प्रीमियम खाते में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और डी है पुनर्मूल्यांकन खाते में रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि जब नया साझेदार ख्याति के रूप में नगद लाता है तो उसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 58, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख रुपए पर किया जाता है। पुस्तकों में पहले से ही ख्याति 50,000 रुपये विद्यमान है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। सी के द्वारा ख्याति के लिए पाई जाने वाली राशि होगी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। गुडविल आल्सो अपीयर इन द बुक्स at ₹50,000. C is admitted for 1/4 share. The amount of goodwill to be brought in by C will be. ऑप्शन ए है 25,000 रुपये, बी है 50,000 रुपये, सी है 30,000 रुपये और डी है 40,000 रुपये। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सी को लाभ में 1/4 भाग देकर शेष ए और बी बराबर अनुपात में बांटते हैं। नया लाभ अनुपात होगा गिविंग सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज शेयर बाय ए एंड बी इक्वली। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। ऑप्शन यहाँ पे ए है 2:3:1, बी है 1:1:1, सी है 3:3:2, डी है 3:4:1। इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद ही तभी आंसर पे ध्यान दीजिएगा। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमारे चैनल विजिट करके पार्टनरशिप की प्लेलिस्ट को देख के समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3:3:2। क्वेश्चन नंबर 60, नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है? व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? ए है चालू दायित्व करेंट लायबिलिटी, बी है स्थायी दायित्व फिक्स लायबिलिटी, सी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म की पूंजी बढ़ जाती है और ख्याति के लिए लाता है वो। और यहाँ जो ऑप्शन है करंट लायबिलिटी कभी नहीं बढ़ेगी, फिक्स लायबिलिटी भी कभी नहीं बढ़ेगी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी नन ऑफ दीज। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।